गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। तो कल की वीडियो में हम लोग पढ़े थे ईसाई धर्म, पारसी धर्म और आपका पढ़े थे शिशुनाग वंश, हरेक वंश। ये इतना आप लोग पढ़े थे। अब आगे चलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए हम कैमरा को ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। चलिए आगे बात करें हम लोग। तो बात करें हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में बात करें हम लोग तो पहले हम लोग ध्यान कर लेते हैं बजरंगबली के। अदुलित बलधाम हेम शैला भन्देहा धनुषानुज्ञान शकुधान देशा रघुप्रिय भागदाम बाद जात नमामि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर वरण रघुबल विमल जोधाय गुरु हरिचारि बुद्धिहीन धर्म जान के सुमरोपन उमा बलदेव विद्या हरहु कलेश विकार। जय जय सीताराम। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। तो हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक में, वो है मेरा टॉपिक, ये क्या बोला जाता है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक जो हैं वो हैं आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसने कहा था, तो वो कहते हैं आपका विलियम जोन्स। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य किसने कहा, तो विलियम जोन्स ने किया था। नाम इनका दिया था। और जो क्या बोला जाता है, सेंडोकोट्स, इनका दूसरा नाम है सेंडोकोस। और सेंडोकोस किसने कहा था, तो आपको बता दे रहे हैं। सेंडोकोस जो कहा था वो कहा था आपका विस्टन आपको जिस्टन। और आगे बात करें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ वो आपका हुआ 345 BC में। आगे बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख जो है वो है वृषण उल्लेख। और चंद्रगुप्त मौर्य की में बात करें हम लोग तो इनका जो प्रधानमंत्री जो थे तो वो थे आपका चाणक्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो राजगद्दी पर कब बैठे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो राजगद्दी पर आपको बैठे थे 322 ईस्वी में। और इनकी बात हम लोग करें, इनका राजदूत हो जा वो था राजदूत मेगास्थनीज। इनका राजदूत जो था वो था मेगास्थनीज। अब आगे हम लोग बात करें कि मेगास्थनीज का जो बुक है वो है इंडिका। मेगास्थनीज का जो बुक है वो है इंडिका। आगे बात करें हम लोग तो इनकी मृत्यु के बारे में, तो इनका मृत्यु जो हुआ था 298 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, कौन सी जगह में, तो श्रवणबेलागोल। और श्रवणबेलागोल जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका श्रवणबेलागोल जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका, ये क्या बोला जाता है, श्रवणबेलागोल जो आपका पड़ता है वो आपका पड़ता है कर्नाटक में। श्रवणबेलागोल जो आपका है वो पड़ता है कर्नाटक में। आगे बात करें हम लोग प्रांत के बारे में, तो हमारा जो प्रांत है वो है 4 प्रकार के प्रांत हैं। काबुल, कंधार, हेरात और जकरात। ये 4 प्रकार के प्रांतें हैं, ये आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ वो हुआ था किससे, तो वो हुआ आपका कौरनिया से। कौरनिया की बात करें हम लोग तो कौरनिया जो है वो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, या ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ वो हुआ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से। और पुत्री का नाम क्या था, तो आपका था पुत्री का नाम वो था कौरनिया।
इतनी बात आपको याद आ गई होगी। और कार्निया जो थे वो मेगास्थनीज के दरबार में गई थी। आगे बात करें हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लिए। हम लोग चलते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार जो है वो राजगद्दी पर 298 ईस्वी में। और बिंदुसार के नाम की बात करें तो इनका अन्य नाम है वो है अमित घात। अमित घात की बात करें तो अमित घात का अर्थ होता है आपका शत्रु विनायक, जो शत्रु को नाश करे। इसकी बात करें, अब शासन काल की बात करें इनका बिंदुसार के बारे में, तो वो तक्षशिला पे शासन किए थे। और तक्षशिला पे शासन करने के उपरांत या जो विरोध जो किए थे वो आपका किए थे सुसीम और अशोक। कहाँ? तो तक्षशिला पे। आगे बात करें हम वायु पुराण में, अगर बिंदुसार की बात करें तो इनका नाम है वारीमार। आगे बात करें हम लोग तो बिंदुसार जो है वो जो है वो 16 राज्यों को विजेता, यानी 16 राज्य के वो जीते थे, 16 राज्य के वो विजेता हैं। आगे बात करें हम लोग मौर्य साम्राज्य के बाद आपका बिंदुसार हो गया, बिंदुसार के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, तो वो मेरा टॉपिक है अगला, वो है आपका भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताएंगे। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम लोग बताते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु भी कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहते हैं और ये आज़ाद भारत संविधान के निर्माता हैं। ये जो हैं वो आज़ाद भारत संविधान के निर्माता हैं। आगे बात करें हम लोग तो वो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो भीमराव अम्बेडकर हैं वो संवैधानिक अधिकारों का उपचार है। और ये आर्ट्स कितने में लिखा गया है, यानी अनुच्छेद कितने में लिखा गया, तो ये लिखा गया है आपका 32 में लिखा गया है। आगे बात करें हम लोग तो ये जो है भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो हैं आपका 6 अन्य राज्यों के अध्यक्ष। ये जो हैं वो 6 अन्य राज्यों के अध्यक्ष। आगे बात करें हम लोग तो ये जो रिंटे जो जारी किए भीमराव अम्बेडकर, वो 5 प्रकार के रिंटे जारी किए, जिसमें 220 हाई कोर्ट में और 32 जो हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट में किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो किए थे वो 832 में लिखे हुए थे। 5 रिंटे जो जारी किए वो 5 रिंटे इस प्रकार है। आपका पहला जो रिंट था वो आपका था बंद प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा जो आपका है वो है परमादेश, और आपका तीसरा है अधिकार प्रत्यक्षी उत्प्रेषण, और जो 5वां है वो है प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रिंटे हैं जो जारी किए थे। और जो था हाई कोर्ट में आपका 220 और सुप्रीम कोर्ट में 32, ये आपको याद रखनी है। आगे बात करें हम लोग तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात किए, तो उसमें जो थे चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग कुछ छोड़ दिए हैं प्रमुख बातें। उनका जो राजगद्दी पर जो बैठे थे वो 322 ईस्वी में बैठे थे, ये आपको बताइए दिए थे। अच्छा, मृत्यु के बारे में आपको वर्णित कर दिए थे। उनका मृत्यु 298 में हुआ था श्रवणबेलागोल में। और श्रवणबेलागोल कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है आपका कर्नाटक में। चलिए आगे बात करें हम लोग, अब चलते हैं शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में हम चलते हैं तो शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो है आपका परशुमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक परशुमित्र शुंग। और परशुमित्र शुंग को जो हत्या किए थे वो किए थे आपका बृहद्रथ जो थे वो जो आपका परशुमित्र शुंग की हत्या किए थे। आगे बात करें हम लोग परशुमित्र शुंग की हत्या किए थे। अब का शुंग वंश की बात हम लोग करें। अब चलते हैं परशुमित्र शुंग की हत्या बृहद्रथ ने किया था। आगे बात करें तो इनका जो राजधानी है वो है विशाखदत्त। इनका जो पुरोहित है, पुरोहित की बात करें तो इनका पुरोहित का नाम है पतंजलि, और इनकी राजधानी है वो है आपका विशाखदत्त।
विशाखदत्त कहाँ पड़ता है? तो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। आगे बात करें तो इन्होंने मीनांडर को हराया था शुंग वंश। और आगे चलते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप के बारे में हम लोग चलते हैं। तो सांची का स्तूप जो है वो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो पड़ता है आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो है वो रायसेन जिले में पड़ता है। सांची का स्तूप जो है वो आपका रायसेन जिले में पड़ता है। आगे बात करें हम लोग तो सांची का स्तूप का निर्माण जो करवाए थे वो करवाए थे जो करवाए थे वो करवाए थे अशोक। सांची का स्तूप का निर्माण जो करवाए थे वो आपके करवाए थे अशोक। और इसका जो नष्ट करवाए थे वो पुष्यमित्र शुंग। एक और बात आपके बता रहे हैं अशोक। तो अशोक क्या थे? तो तीसरी बोस संगीति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें हम लोग भरहुत स्तूप। एक पड़ता है भरहुत स्तूप जो पड़ता है सतना में। सतना कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश। आगे बात करें हम लोग सांची का स्तूप के बारे में तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सातवाहन। सातवाहन के बारे में हम लोग बात करें तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं आपको शिमुख। और इनकी जो सातवाहन वंश की जो भाषा है वो है प्राकृतिक लिपि पड़ता है आपका। आपके बात करें सातवाहन वंश की प्रतिष्ठान जो हुआ था वो हुआ था अमरावती में। वो अमरावती में हुआ था। आगे बात करें हम लोग पूर्व कैपिटल के बारे में तो अमरावती हुआ। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में हुआ। और महाराष्ट्र में कहाँ? तो गोदावरी नदी के किनारे। आगे बात करें हम लोग तो यहाँ जो भूमि दान होता था सातवाहन वंश में वो भूमि दान होता था ब्राह्मणों को। और कौन कौन से चीज़ों की दान की जाती थी? तो चांदी, सोना, तांबा, सीसा और आपका एक हो गया प्रोटीन। क्या बोला जाता है? प्रोटीन। आगे बात करें हम लोग सातवाहन वंश में जो समाज थे वो मात्र सतात्मक आपका मतलब होगा माता से रिलेटेड है। आंध्र सतवाहन का अभिलेख जो है वो है पुराणों में जो है वो है आंध्र सतवाहन का अभिलेख। सातवाहन की हत्या, सातवाहन वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इनकी हत्या जो किए थे वो किए थे सुशर्मा। आगे करें और सुशर्मा क्या था? तो सुशर्मा जो था वो था आपका सुशर्मा जो आपका था वो आपका जो था वो सांची का स्तूप में आपको पढ़ाए थे। आगे बात करते हैं कण्व वंश के बारे में हम लोग बात करें तो कण्व वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कण्व वंश के पहले संस्थापक के बारे में बात करें तो कण्व वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। कण्व वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं वासुदेव। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक जो हैं वो है मिथ्रेटेटस। और प्रसिद्ध यानी वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करें तो गोल्डन फर्निज है जो राजगद्दी पर 20 से 41 तक बैठे थे। गोल्डन फर्निज को हम लोग प्रथम ईसाई धर्म का प्रचारक के नाम से जानते हैं। यानी ये प्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक थे। कौन? गोल्डन फर्निज। और गोल्डन फर्निज की जो राजधानी है वो आपका पड़ता है तक्षशिला में। आगे बात करें हम लोग कुषाण वंश के बारे में हम लोग बात करें तो कुषाण वंश की जो संस्थापक हैं वो है कुंजल कण्व के बारे में हम लोग बात करें तो इनकी उपाधि जो है वो आपका है महाराजा धीराज। आगे बात करें हम लोग तो महाराजा धीराज हैं और ये भारत के रहने वाले हैं। और इन्होंने कुंजल कण्व जो है वो तांबे के सिक्के चलवाए थे। आगे बात करें हम लोग कुषाण वंश में तो कुषाण वंश में जो उपाधि जो दिए थे वो दिए थे देवपुत्र और केसर। देवपुत्र की हम लोग बात करें तो ये चीनी लेखक हैं। और देवपुत्र और केसर की बात करें हम लोग तो ये है रोमन साम्राज्य। आगे बात करें हम लोग कनिष्क जो है वो आपका 78 ईस्वी से 150 ईसा पूर्व तक बैठा था राजगद्दी पर।
और ये प्रतापी राजा था। और इसके बारे में बात करें कनिष्क के बारे में, तो ये गद्दी पर जो बैठे थे 78 ईस्वी में, तो ये 2 शब्द स्टार्ट किए, पहला राजरोहण और दूसरा शक शब्द में आपका आ जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर देखा जाता है वो आपका शक हो गया। आगे बात करें हम लोग विम कर्निफिसेस जो है वो शैव धर्म से रिलेटेड है। विम कर्निफिसेस का जो वास्तविक संस्थापक हैं वो है महेश्वर, और इनकी उपाधि जो है वो जो है ये शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ये आपको याद रखना है। सार्धिक सोने के सिक्के नहीं, शुद्ध सोने के सिक्के। सार्धिक सोने के सिक्के के हम लोग अगर बात करें तो वो जो सार्धिक सोने के सिक्के जो चलाए थे वो चलाए थे आपके, क्या बोला जाता है, हाँ, इन्होंने भी, कनिष्क ने भी सार्धिक सोने के सिक्के भी चलवाए थे, और क्या बोला जाता है, शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए थे। अब आगे बात करें हम लोग चरक जो है वो है आपका राजवेद। और आगे बात करें हम लोग नागार्जुन, तो नागार्जुन जो है वो भारत का आस्तीन है। नागार्जुन जो है वो आपका है भारत का आस्तीन, और इनका सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे नागार्जुन। इतनी बात आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अश्वघोष की जो आपकी बुकें जो हैं वो है बोध का रामायण, सौंद्रामन और सारिपुत्र प्रकरण। ये आपकी 2-3 प्रकार की बुकें हैं, वो है बोध का रामायण, सौंद्रामन और सारिपुत्र प्रकरण। इतनी आपको याद कर लेनी है। अब आगे चलते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करें तो गुप्त साम्राज्य जो है वो है, राजकीय भाषा की बात करें गुप्त साम्राज्य में तो राजकीय भाषा आपका है सांस्कृतिक, और ये जो है क्या बोला जाता है गुप्त साम्राज्य वो है वैष्णव धर्म से रिलेटेड। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ वो आपका हुआ कौशाम्बी में। और आगे बात करें हम लोग गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो हैं श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के श्रीगुप्त, इसमें श्री का उच्चारण कर देना है, बाकी वही लैंग्वेज रहेगा। और श्रीगुप्त का जो ईस्वी जो चला वो 240 से 280 AD। आगे बात करें हम लोग काशी प्रसाद जायसवाल है वो है जाट, और गौरी शंकर ओझा हैं वो हैं ब्राह्मण, और हेलन एवं एल्टेयर वो है वैश्य। ये आपको याद रखना है। फिर से चलते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल जो है वो है जाट, और गौरी शंकर जो है वो है आपका ब्राह्मण, और एलन एवं एल्टेयर वो है आपका वैश्य। ये आपको इतनी बात याद रखने हैं। आगे चलते हैं। श्रीगुप्त का जो ईस्वी काल जो चला वो 240 से 280, और ईस्वी श्रीगुप्त की जो उपाधि दिए थे वो महाराजा धीराज दिए थे। अब आगे बात कर ले हम लोग श्रीगुप्त के आगे। तो श्रीगुप्त के बाद फिर वो राजगद्दी पे बैठा था घटोत्कच आया, और कितनी ईस्वी तो 280 से 320। 240 से 280 श्रीगुप्त रहे, और श्रीगुप्त के बाद 280 से 320 तक कौन रहे, घटोत्कच। और आगे बात करें तो घटोत्कच के बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम रहे, वो कब तक से कब तक रहे तो 280 से 320 घटोत्कच रहा, तो घटोत्कच के बाद 320 से अब रहे 335 तक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो लिच्छवी की राजकुमारी से शादी किए थे, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो है लिच्छवी राजकुमारी को नाम चेंज कर कुमार देवी नाम रख दिया है। आगे बात करें हम लोग आगे टॉपिक के बारे में आपको चले, शुगवंश सब हो गया, गुप्त वंश हो गया है। अब आगे चलते हैं समुद्रगुप्त की में हम लोग बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त जो है वो संगीत के प्रेमी हैं, और भारत का नेपोलियन भी है। इनका हरिशेषन जो है वो रचना है वो है प्रयाग प्रशस्त अभिलेख। आगे बात करें हम लोग उपाधि के बारे में।
तो समुद्रगुप्त की उपाधि जो है वो है आपका 4 जो हैं वो उनको उपाधि दिए थे। कविराज के रूप में अश्वमेधकर्ता, लिच्छवी, रोहिणी, प्रतीत, अप्रमांग, ये आपका उपाधि दिए थे। आगे बात करें हम लोग आपका हो गया समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त हो गया, मौर्य साम्राज्य भी आपके। आप आगे चलते हैं विक्रमादित्य के बारे में हम लोग बात करें तो विक्रमादित्य को आप चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहिए, और ये जो थे वो फहियान प्रथम चीनी यात्री थे। आप चंद्रगुप्त द्वितीय को और अन्य नाम से जानते हैं तो उनका नाम एक है विक्रमांक, और विक्रमांक की बात करें तो देवगुप्त, और देवगुप्त के बारे में आप बात करें तो देवराज, देवश्री और शिक्षा रुद्र सिंह, ये प्रमुख बातें हैं। आगे बात करें हम लोग विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पिता हैं वो रामगुप्त, इनकी पत्नी जो है वह है सुखदेवी। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पिता हैं वो है आपका रामगुप्त, और इनकी जो पत्नी है यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो माता हुए वो है सुखदेवी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और इनकी पत्नी सुखदेवी हैं। आगे बात करें हम लोग संकतगुप्त के बारे में हम लोग बात करें तो संकतगुप्त की उपाधि जो दिए वो देवराय शक्रादित्य दिए, और संकतगुप्त जो है वो हुनों का आक्रमण किए थे, और हुनों का आक्रमण उल्लेख जो पड़ता है आपका हुनों का आक्रमण का उल्लेख वो पड़ता है भीतरी स्तंभ में। आगे बात करें हम लोग समुद्रगुप्त के परशुमित्र और अशोक के में तुषान आए थे, और रुद्रम प्रथम में सुविशाख आए थे। ये आप बात याद रखना है। अब चलते हैं परशुभूत वंश या वर्धन वंश। आपको चलते हैं वर्धन वंश या पशु वंश एक ही है, पशुभूति वंश। तो चलते हैं इनका संस्थापक के बारे में। तो वर्धन वंश के संस्थापक या पशुभूत वंश के संस्थापक हैं वो है प्रभाकर वर्धन, और इनका राजधानी जो है वो है थानेश्वर। अब प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है वो है यशोमती। ये आपको इतनी बात याद रखनी है। प्रभाकर वर्धन की उपाधि जो है वो ब्रह्म विहारक महाराजा धीराजा है। इनकी जो उपाधि जो है वो है परम विहारक महाराजा धीराज। आगे बात करें तो पशुभूत वंश हो गया आपका, संकतगुप्त हो गया और समुद्रगुप्त हो गया। आगे बात करें हम लोग तो हर्षवर्धन जो है वो राजधानी पड़ता है हर्षवर्धन की थानेश्वर कहें तो कन्नौज। आगे बात करें हर्षवर्धन की जो उपाधि जो है वो है शिलादित, परम विहारक और महाराजा धीराज, शक्लोपोथर और सार्वभौमिक परमेश्वर। इतनी बातें आपको याद रख लेनी। आगे चलते हैं हम लोग ह्वेनसोंग को यात्रियों का राजा कहते हैं, ये तो आपको पहले ही लेक्चर में बताए थे। आगे बात करते हैं प्रभाकर जो वर्धन जो है वो थे आपका पशुभूति और वर्धन वंश के संस्थापक। ये प्रभाकर वर्धन की जो है वो तीन बेटे हैं, कन्यासी, राजवर्धन और हर्षवर्धन। इनकी आयु हर्षवर्धन की वो है 16, और कन्यासी जो है इनके पहले पुत्र वो हैं कनौज मोखरी वंश के ग्रहवर्मा। आगे बात करें हम लोग मलवा शासक जो है वो 2 पुत्र ने ग्रहवर्मा को हराया था। आगे बात करें हम लोग चालुक्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चालुक्य जो हमारा है वो है 3 गो, कल्याणी, वातापी और वेंगी, 3 गो आपकी है। आगे बात करें हम लोग कल्याणी, तो कल्याणी आपका पड़ता है
कहाँ, कल्याणी आपका पड़ता है कर्नाटक में, और वातापी को हम लोग बादामी भी बोलते हैं, और ये कहाँ पड़ता है आपको, तो बीजापुर में। आगे बात करें हम लोग वेंगी, तो वेंगी जो है वह दक्षिणी भारत प्रमुख थे। आगे बात करें हम लोग कल्याणी, कल्याणी के जो संस्थापक हैं वो तेलपी द्वितीय हैं, और वातापी और वेंगी, वातापी और बादामी का जो है वो है संस्थापक वो है जयसिंह। और आगे बात करें हम लोग वेंगी का जो है संस्थापक वो है विष्णुवर्धन। और विष्णुवर्धन के बारे में हम बात करें तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं ये विष्णुवर्धन। आगे बात करें हम लोग चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक है विजयालय जो तंजौर में पड़ता है। आगे बात करें हम लोग आपका होयसल वंश के बारे में, तो होयसल वंश जो है वो राजधानी आपका पड़ता है द्वार समुद्र। और आगे बात करते हैं पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं श्री विष्णु, और इनका राजधानी जो पड़ता है वो कांचीपुरम में। यानी पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो हैं श्री विष्णु, और इनका राजधानी है वो कांचीपुरम में है। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इनके दरबारी जो कवि थे यानी पल्लव का, वो आपका दरबारी कवि ये थे वो थे आपका भारवी। अब भारवी की बुक के बारे में हम लोग बात करें तो भारवी की बुक जो है वो है किरातार्जुनीयम। इतनी आपको बात याद रखनी है। आगे हम लोग चलते हैं तो अभी याद है, आगे चलते हैं हम लोग महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में हम लोग बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में हम लोग बात करें तो इनकी जो उपाधि जो दिए थे वो है मत विलास, विचित्र विचित्र, गुणभर। ये 3 चीज़ इनकी उपाधियां हैं, मत विलास, विचित्र चित्र और गुणभर महेंद्र वर्मन की। और इनकी जो बुक जो है वो है मत विलास अप्रहसन। आगे बात करें हम लोग महेंद्र वर्मन प्रथम की जो धर्म है वो प्रारंभ में जैन था और आप बाद में शैव धर्म को अपनाने लगे। यानी इनका जो पहले जो प्रारंभ में जो था इनका धर्म वो था जैन, और अब इनका हो गया है शैव धर्म। आगे बात करें हम लोग चालुक्य वंश और प्रतापी के संस्थापक है पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया तो नरसिंह वर्मन। ये आपको पहले ही वीडियो में हम लोग ये दूसरा वीडियो में आपको बता दिए थे। आगे चलते हैं, नरसिंह वर्मन के पहले बात है वातापी या कौन पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग नरसिंह वर्मन के बारे में, तो हवेंसों को यात्रियों को राजा कहा जाता है, या इसको इंग्लिश में बोलें हवेंसों को तो प्रिंस ऑफ पेलिग्रिमेशन, यात्रियों का राजकुमार। आगे चलते हैं हम लोग एक काशी मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर और क्या बोलता है रथ मंदिर। ये एक ही मंदिर है, आप महाबलीपुरम मंदिर कह लीजिए या एकाशय मंदिर कह लीजिए या रथ मंदिर कह लीजिए, एक ही है। और ये कहाँ पड़ता है आपका तमिलनाडु में। और जो महाबलीपुरम में है जो है वो 7 रथ है तैयार किए गए, जिसमें सबसे बड़ा जो रथ था वो आपका था धर्मराज का, और सबसे छोटा जो राज्य था आपका वो था आपका सबसे छोटा के बात करें रथ के तो द्रौपदी के। आगे बात करते हैं हम लोग आगे बात करें हैं भारत पर अरबों का आक्रमण जो कवि किए थे वो दंडी थे, और दंडी की बुक जो है वो 10 कुमार चरित्रम। आगे बात करें कांची का जो है कैलाश मंदिर वो पड़ता है आपका स्थान शैली में है, और कांची का बैकुंठ मंदिर जो आपका पड़ता है वो पड़ता है नर्मद द्वितीय में। आगे बात करें हम लोग आपका होयसल वंश हो गया, आपका महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में आपको जानकारी दे दी है, नरसिंह वर्मन के बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब आगे चलते हैं हम लोग
क्या बोला जाता है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपको बताते हैं। राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आपका है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो हैं वो है आपका दंतदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं वो है दंतदुर्ग, और दंतदुर्ग जो है वो हिरण्यगर्भियम यज्ञ करवाए थे। आगे बात करें हम लोग, इनका जो राष्ट्रकूट वंश का जो राजधानी पड़ता है वो आपको मंदकियार या मानखेत पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है, तो आपका पड़ता है सोलापुर। और सोलापुर की बात करें तो कहाँ पड़ता है सोलापुर, महाराष्ट्र में। सोलापुर जो पड़ता है आपका वो पड़ता है महाराष्ट्र में। आगे बात करें हम कृष्ण प्रथम के बारे में वर्णित करते हैं। तो कृष्ण प्रथम जो है वो एलोरा का कैलाश मंदिर बनाए थे। आगे बात करते हैं एलोरा एवं एलिफेंटा, उसमें है गुफा जो है वो है 34 गो। एलोरा एवं एलिफेंटा में जो है गुफाएं वो है 34 गो गुफाएं। जो 34 में गुफाएं में से हम एक से 12 गुफाएं जो आपके हैं वो है आपके बौद्ध के, और हिंदू को जो है वो है 13 से 29, और जैन की बात करें हम लोग तो 30 से है 34। और आगे बात करते हैं हम लोग 10वां नंबर पर जो है गुफा वो है विश्वकर्मा गुफा। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। तो कृष्ण प्रथम जो है वो एलोरा का मंदिर बनवाए थे, उनके बारे में हम लोग बात करें। एलोरा एलिफेंटा जो है उसमें 34 गो गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 गो जो आपका है वो है बौद्ध का, और 13 से 29 जो है वो है हिंदुओं का, 29 से 34 जो है वो है जैन का। इतनी बातें आपको याद रखनी होंगे। अब चलते हैं कनौज के त्रिपक्षीय के बारे में। तो कनौज के त्रिपक्षीय जो हैं वो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल, ये 3 वो हैं त्रिपक्षीय। कनौज के त्रिपक्षीय आपसे पूछ दी जाए कि कनौज के त्रिपक्षीय कौन कौन से हैं, तो आपका पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब चलते हैं हम लोग कृष्ण तृतीय के बारे में। कृष्ण पहले पढ़ लिए हैं, कृष्ण तृतीय के बारे में हम लोग चलते हैं। तो इन्हें अंतिम महान सम्राट कहा जाता है, और इनके बारे में हम लोग बात करें उपाधि तो आकल वर्ष कहते हैं, और आकल वर्ष तंजौर और के विजेता हैं। आगे बात करें हम लोग कवि, यानी कृष्ण द्वितीय के जो कवि हैं वो हैं आपका याद नहीं आ रहा है, पोहन की जो बुक है वो है शांति पूरण। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। और शांति पूरण में आपको याद रखना होगा कि ये कौन भाषा है शांति पूरण, तो आपका है कन्नड़ भाषा। इतनी बातें आपको याद आ गई हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो आप पे अपलोड कर यूट्यूब पे डालते रहेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोग क्या पढ़ा है, तो आपने पढ़ा मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। फिर आगे चलते हैं तो अमोघवर्ष के बारे में आप लोग पढ़ें, हरेक वंश के बारे में पढ़े आप लोग। फिर आप लोग पढ़ें ये शुंग वंश के बारे में आप लोग पढ़ें। फिर आपकी बात करें तो शंखवध के बारे में आप लोग पढ़े हैं। आप बात करें कृष्ण महेंद्र वर्मन के बारे में आप लोग वर्णित किए हैं। राष्ट्रकूट वंश पढ़े, सातवाहन वंश पढ़ें, और सांची का स्तूप के बारे में आप लोग पढ़ें। और आगे बात करें हम लोग तो कृष्ण प्रथम के बारे में पढ़ लें, और कृष्ण तृतीय के बारे में पढ़ें। अब आपकी अगला नेक्स्ट वीडियो आप लोग का डालेंगे, वो आपको हर चीज़ से संबंधित रहेगा। अभी वंश और पढ़ना है, जैसे अभी आप पढ़े सातवाहन वंश, ये सब है। तो इसके आगे और वंश हैं जो आपको हम
पढ़ाएंगे, आपकी कुछ प्रमुख बातें हम करते जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।